अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल फाइन। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ग्रिड व्यू के बारे में। ग्रिड व्यू और इससे नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लिस्ट व्यू के बारे में। ग्रिड व्यू और लिस्ट व्यू सेम है, इसमें फ़र्क जो है वो डिफरेंस अगर वो समझ आ जाता है तो दोनों आपको समझ आ जाएंगे। हम अगर रियल लाइफ में देखें तो लिस्ट क्या होती है। लिस्ट में हम पहले एक आइटम लिखते हैं, उसके नीचे दूसरी आइटम, उसके नीचे तीसरी आइटम, यानी एक सिंगल कॉलम होती है, उसको लिस्ट कहते हैं। और ग्रिड व्यू जो होता है, ग्रिड में ये होता है कि उसके अंदर एक कॉलम, दो कॉलम, लाइक अ टेबल जिसमें रोज भी होती हैं, कॉलम भी होती हैं, उसको ग्रिड कहते हैं। तो लिस्ट में सिर्फ एक कॉलम होगी, वो कॉलम भी हो सकती है, रो भी हो सकती है, लेकिन दूसरी रो भी नहीं आएगी, दूसरी कॉलम भी नहीं आएगी। और ग्रिड व्यू के अंदर रो कॉलम का मिक्सचर होता है, यानी टू डायमेंशनल होता है। उसके फॉर एग्जांपल एक विजिट है तो उसका हॉरिजॉन्टल भी विजिट जा रहे हैं और उसके वर्टिकल में भी विजिट जा रहे हैं, यानी एक टेबल बन जाता है। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ग्रिड व्यू। ग्रिड व्यू बेसिकली तीन टाइप्स के हमें मिलते हैं। उनमें पहली टाइप है ग्रिड व्यू डॉट एक्सटेंट। एक्सटेंट में हम जितने भी चिल्ड्रन दे देंगे, फॉर एग्जांपल 10 कंटेनर दिए हैं ना, वो 10 कंटेनर हमारी यूआई में सेट हो जाएंगे, उनका साइज़ भी सेट हो जाएगा, उनका हर चीज़ सेट हो जाएगा और वो फुल फिल कर देंगे पूरे चिल्ड्रन को। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है दूसरी टाइप इसकी, काउंट। ग्रिड व्यू डॉट काउंट होती है। काउंट के अंदर हम ये बता देते हैं कि कॉलम कितनी है हमारी। फॉर एग्जांपल बटन लगाने हैं तो हम कहते हैं एक रो के अंदर 3 बटन हैं सिर्फ, तो उसमें हम वो बता देते हैं कि 3 से ज़्यादा ना आए, 3 से कम भी ना आए। और नेक्स्ट जो आता है वो बिल्डर फॉर्म आती है, ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर। बिल्डर में हम एक इनफाइनाइट नंबर तक या फाइनाइट नंबर तक, ह्यूज, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ 1 to 1000 मुझे काउंटिंग कंटेनर के अंदर लिख कर दें, तो वो मैं बिल्डर यूज़ करूँगा उसके लिए। और इनफाइनाइट भी इसी तरह होती है कि जब तक स्क्रॉल करता रहे वो चीज़ें आती रहें। फॉर एग्जांपल यूट्यूब है तो उसको हम स्क्रॉल करते हैं तो वो लिस्ट चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, ख़त्म नहीं होती, क्योंकि वो पीछे से डाटा ले रहे होते हैं सर्वर से। तो आज हम ग्रिड व्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली टाइप जो है ग्रिड व्यू की, हम सिंपल ग्रिड लिखते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो ग्रिड व्यू आ गया। इसके बाद डॉट लगाते हैं। अब इसकी तीन टाइप्स आ गई, पहली बिल्डर, दूसरी काउंट और तीसरी एक्सटेंट। सबसे पहले हम करते हैं एक्सटेंट। एक्सटेंट किया तो इसके अंदर आ गया मैक्स क्रॉस एक्सिस एक्सटेंट। ये इसकी जो है वो एसेंशियल, यानी ये लाजमी है, ये प्रॉपर्टी हमने देनी। अगर ये नहीं देंगे तो ये काम नहीं करेगा। इसके अंदर इसका मतलब क्या है इस प्रॉपर्टी का। फॉर एग्जांपल ये साइज़ है, हमने कोई कंटेनर देना है तो उसका साइज़ है, 10 कंटेनर देना है तो उस साइज़ के वो पूरी हमारी यूआई में सेट कर देंगे। अब हम फॉर एग्जांपल हम साइज़ दे देते हैं 200 एंड देन कोमा लगा के इसकी और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। क्रॉस एक्सिस ये हम बाद में देखते हैं। अब इसके लिए सिर्फ चिल्ड्रन लगाते हैं। चिल्ड्रन में हम लगा देते हैं इमेज, एसेट इमेज लगा देते हैं। और यहाँ हम पाथ दे देते हैं, इमेज डॉट एसेट कर देते हैं, इमेज डॉट एसेट। इसके अंदर हम पाथ दे देते हैं, जो पाथ हमने इमेज वाले वीडियो में दिया था तो सेम एज इट इज़ वही हुआ है। उसके बाद हम इमेज, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इमेज हम कैसे लगाते हैं तो वो जाकर देख लीजिएगा, prt.jpg। तो ये एसेट्स इमेज एंड prt. ये हमारे हो गए। इसी को कॉपी करते हैं और Ctrl+C और Ctrl+V कर देते हैं। और इसे हॉट लोड कर देते हैं। अभी हमने एक 8 से 10 दफ़ा ये इमेज लगा दिया, ना हमने इसको साइज़ दिया, ना इसको हमने विड्थ दिया, ना हाइट दिया, कुछ भी नहीं दिया, लेकिन ये ऑटोमेटिक ये हमें सेट करके दे देगा। देखें 200 हमने सिर्फ साइज़ दिया था, उसके अंदर हमें एक ग्रिड जिसके अंदर हमें 3 कॉलम है और 3 रोज, यानी मिक्सचर कर दिया। इसे 2 डायमेंशनल कहते हैं। अब अगर हम साइज़ छोटा बड़ा करते हैं,
फॉर एग्ज़ाम्पल हम 400 कर देते हैं, तो ना हमें इसके अंदर कुछ भी चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये ऑटोमेटिकली इनको, अब देखिए अगर दो कॉलम्स आ रही हैं तो उनको सेट कर दिया उसने। अब बात करते हैं इनके दरमियान स्पेस कैसे देते हैं, इन दो रो के दरमियान और कॉलम के दरमियान। उसके लिए इसकी प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करते हैं। जो मेन एक्सिस स्पेसिंग है वो होती है हॉरिजेंटल स्पेसिंग के लिए, तो देख लेते हैं 50 ये दे देते हैं और क्रॉस 100 ये देते हैं ताकि पता चल जाए, और इसका साइज़ हम 200 ही कर देते हैं। अब इसे हॉट लोड करते हैं, तो देखिए 100 जो दी थी हमने स्पेस वो क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग थी, यानी हॉरिजेंटल की जो स्पेसिंग होती है वो क्रॉस एक्सिस होती है और वर्टिकल में जो थी वो मेन एक्सिस। अब आगे के स्पेस देने के लिए हम ये दो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ और भी हैं। फॉर एग्जांपल स्क्रॉल डायरेक्शन है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वर्टिकल सेट होती है कि वर्टिकल स्क्रॉल होगा। अभी हम देखते हैं कि क्या स्क्रॉल हो भी रहा है। हमारी इमेज, इसको छोटा कर लेते हैं, जैसे हमने स्क्रीन को बड़ा किया तो ये ऑटोमेटिकली सेट हो गए। देखें ये स्क्रॉल वर्टिकली हो रहा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है। अब हम इसको हॉरिजेंटल स्क्रॉल करते हैं, तो इसके लिए हमें एक्सिस डॉट हॉरिजेंटल करना पड़ेगा। इसको हॉरिजेंटल कर देते हैं और हॉट रिलोड कर देते हैं। कोमे हमारे 2 हो गए थे, इसी वजह से एरर आ रहा था। अब हम जब स्क्रॉल करेंगे तो वो हॉरिजेंटल करेंगे, वर्टिकल नहीं करेंगे। तो ये देखें ये अब ये स्क्रॉल नहीं हो रहा वर्टिकल, तो इसको अगर आप स्क्रॉल करना चाहते हैं तो 2 फिंगर्स आप ऐसे इस पे रख के आप यूँ स्क्रॉल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्क्रॉल जिस तरह जैसे जैसे चिल्ड्रन यानी इमेजेस बढ़ती जाएंगी ये स्क्रॉल उतना ज़्यादा होता जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। अब हम बात कर देते हैं काउंट की। फॉर एग्जांपल सी लिखते हैं और काउंट, ये इसकी दूसरी टाइप्स है। अब इसकी दूसरी टाइप में ये जो पिक्चर का साइज़ है ना, ये नहीं है, ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। इसके अंदर सिर्फ हम काउंट देंगे और वो है क्रॉस एक्सिस काउंट। इसके अंदर हम कहते हैं कि जो हमारी रो है या कॉलम जो है वो सिर्फ 3 हो। ये हम कॉलम के बारे में बता रहे हैं, क्रॉस होता है कॉलम के लिए। तो हम फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 4 हैं, मैं चाहता हूँ कि एक जो फर्स्ट लाइन है उसके अंदर 4 पिक्स आनी चाहिए, तो हम इसको वर्टिकल कर देते हैं अभी के लिए। ये आपको समझ आ गई होगी स्क्रॉल डायरेक्शन, इसे मैं रिमूव कर रहा हूँ ताकि हम ये जो काउंट है इसे अच्छी तरह समझ सकें ना। 4 पिक्चर हैं हमारे कॉलम में, 4 कॉलम बन जाएंगे इसकी। थोड़ी ज़्यादा हम कर लेते तो और अच्छा हो जाता पिक्चर्स वगैरह। अब देखें स्पेस बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से ये ऐसे बहुत स्मॉल आ रही हैं। अब हम इसको भी 5 कर देते हैं और इसको 10 कर देते हैं। अब हम देखते हैं ये ऑटोमेटिकली साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाएगा इनका। देखें ये 4 की रो बन गई। इसी तरह काउंट के अंदर हम ये बता सकते हैं कि एक कॉलम्स कितनी बने, लेकिन जो एक्सटेंड के अंदर होते हैं वो साइज़ देते हैं, साइज़ की वो ऑटोमेटिकली सेट कर देते हैं। अब आ जाते हैं बिल्डर में। बिल्डर के लिए हमें ये चिल्ड्रन को रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ से हम जाते हैं एंड देन यहाँ तक हम इसे रिमूव कर देते हैं और इसके बाद हम लगाते हैं बिल्डर। बिल्डर फॉर्म में पहले है ग्रिड डेलीगेट, यानी उसकी शेप क्या होगी। शेप में हम कंट्रोल स्पेस करते हैं, तो इसमें सिल्वर ग्रिड डेलीगेट विद फिक्स्ड क्रॉस एक्सिस काउंट, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद वो आपसे क्रॉस एक्सिस काउंट पूछेगा कि काउंट कितनी हो। इसमें हम कर देते हैं कोई भी इंट वैल्यू दे देते हैं कि हमारी एक रो में, जैसे वहाँ पे दिया था
तो 3 कर देते हैं। अब इसको मैं नीचे ले आता हूँ ताकि नज़र आ जाए। अब आइटम बिल्डर है, इसको आपने रिमूव कर देना है। कंट्रोल स्पेस करेंगे तो इसमें मेथड बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ है, आपने इसे एंटर प्रेस करना है। कंट्रोल जी करके दूसरा मेथड कर लेते हैं, डबल लाइन। इसके अंदर हमने रिटर्न करवाना है और रिटर्न में हम फॉर एग्जांपल एक कंटेनर बना लेते हैं। कंटेनर में उसे हाइट दे देते हैं 100 और विड्थ भी 100 दे देते हैं। और उसके अंदर हम चाइल्ड देते हैं, कलर दे देते हैं ब्लू दे देते हैं ब्लू। एंड देन एक टेक्स्ट देते हैं, चाइल्ड में हम दे देते हैं कोई एक टेक्स्ट लिख देते हैं। हम डॉलर साइन यूज़ करें। उसके बाद इंडेक्स। अब इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स लाइक काउंटिंग होती है जो कि 0 से स्टार्ट होती है एंड सो ऑन, जब तक हम उसको कोई लिमिट नहीं देंगे तब तक वो चलती रहेगी। अब हम यहाँ सिंपल इंडेक्स लिखेंगे, इंडेक्स, सॉरी ये लगाएंगे। अब इसके अंदर हम देंगे इंडेक्स, ये हमारा। अब इस स्टाइल दे के इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, स्टाइल टेक्सटाइल। इसका कलर भी हम वाइट दे देते हैं, कलर वाइट कलर देते हैं। और इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं, लाइक 30 कर लेते हैं ताकि हमें आसानी से नज़र आ जाए। अब हम इसे कर लेते हैं हॉट डिलोड और देखते हैं कि बिल्डर फॉर्म बहुत ही स्पेशल और बहुत ही अच्छी होती है और बहुत काम की होती है। इसे सेंटर में ले आता हूँ। पहले हम एक काम करते हैं कि नंबर्स को कर देते हैं सेंटर, इसकी अलाइनमेंट कर देते हैं सेंटर। अब हम इसे हॉट रिलोड दोबारा करते हैं। ग्रिड व्यू हम बेसिकली यूज़ करते हैं जब हम प्रोडक्ट दिखा रहे होते हैं तो डिफरेंट हम स्क्रॉल करते जाते हैं, वो हमारे सामने आते रहते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए। अब देखिए 0 से काउंटिंग स्टार्ट हो रही है। जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, अब मेरे पास कीबोर्ड नहीं है, माउस नहीं है, वरना ये स्क्रॉल होता नीचे। ये मैं 2 फिंगर से कर रहा हूँ। देखिए मैं जितना इसे नीचे लेके जा रहा हूँ ये अनलिमिटेड, ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। इसे कहते हैं बिल्डर फॉर्म। ये इनफाइनाइट है। अब इसे फाइनाइट भी बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल लिमिट दे सकते हैं। अब मैंने इसको लिमिट देनी है तो इसी की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पर मिलेगी आपको। कंट्रोल स्पेस करेंगे तो आइटम काउंट, तो स्क्रॉल डायरेक्शन इधर भी होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करना है, हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करते रहें तो हमारी चीज़ें या विजिट शो होते रहें, उसमें हम हॉरिजॉन्टल कर देंगे। आइटम काउंट में फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे 20 चाहिए सिर्फ, तो ये लिमिट हो गई और ये फाइनाइट हो गई कि हमने इसे एक बाउंड्री दे दिया, वहाँ जाके ये स्टॉप हो जाएगा। अब जबकि मैं ऐसे नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो 19 तक, क्योंकि 0 से स्टार्ट है तो 20 बॉक्स जब कंप्लीट हुए तो ये ख़त्म, यहाँ तक ये एक लिमिटेड हो गई। बिल्डर फॉर्म इसलिए भी यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो टॉपिक आपको समझ आया होगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है। जो नेक्स्ट टॉपिक हम लिस्ट व्यू करेंगे वो भी सेम एज इट इज़ है, लेकिन वो सिंगल लिस्ट व्यू होता है, लिस्ट व्यू बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी और आप इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।